Yes, good morning guys. How are you? I hope you are fine. हमने टॉपिक स्टडी किया है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, राइट। उसी के बेस पे अपनी प्रॉब्लम्स आज एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 ओपन योर बुक सेक्शन 1 एक्सरसाइज 2.1 सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स। आप रीड करेंगे मेरे साथ साथ अपना बुक में, अपनी जो बुक ओपन है आपकी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 11/25 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट किया उन्होंने कि ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/25। देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करा रहा आपसे, इसको उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मीन्स उन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया। 25/11 इज एन। अब ये कैसा फ्रैक्शन बन गया, हमने रीड किया था टाइप्स में, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर प्रॉपर, और उसने लिख के दिया है, और प्रॉपर का अपोजिट कौन होता है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया डेनोमिनेटर से, प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर। अब राइट 25/11 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स ओके। सेकंड ब्लैंक से हमें फ्रैक्शंस गिवन किए हैं, क्या क्या गिवन किए हैं, 3/7, 16/14 एंड 9/21। फर्स्ट ऑफ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शन ग्रुप है ये, दैट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये रिड्यूस भी हो रहे हैं। फर्स्ट इज नॉट रिड्यूसेबल, ये रिड्यूस नहीं हो रहा, तो ये रिड्यूसेबल नहीं है, सारे चाहिए हमें। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, रिड्यूस ये हो रहा है 2 से किया 2 3 जा 2 7 जा, 3 से किया 3 3 जा 3 7 जा। सभी वैल्यूज आर इक्वल, सेम है वैल्यू सभी फ्रैक्शंस की, 3/7, 3/7, 3/7, तो ऑल वैल्यूज आर सेम। तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट में वैल्यू सेम थी, अलाइक भी मिला हमें, बट यहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो अलाइक से और आगे बढ़े, सारे फ्रैक्शंस चेक किए हमने, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप है, तो ग्रुप लाइक में, अनलाइक में, यूनिट फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट में होता है रिड्यूसेबल। तो यहाँ ये रिड्यूस नहीं हुआ, तो ये अकेला रिड्यूसेबल है, रिड्यूसेबल है ये दोनों रिड्यूस हो रहे थे, दोनों ही ग्रुप से बाहर हो गए, तो बचा ग्रुप कौन सा, इक्विवेलेंट। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, इक्विवेलेंट। ओके, अगर आप इसे अनलाइक देके छोड़ देते हैं, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैटेगरी में भी जा रहा है, फ्रैक्शंस के अगले टाइप्स में भी जा रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, 1 + 2/3 + 1/2, हाउ टू ऐड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शन ऐड करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, टेक अ एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। क्वेश्चन थर्ड को हम सोल्व करते हैं, 1 + 2/3 + 1/2 ब्लैंक्स 3 कंप्लीट 1/6 -1। हमें साइन अप्लाई करना है, पुट द साइन, साइन छोटा बड़ा इक्वल कोई भी साइन, मतलब कि ये हमारा एक पोर्शन है, ये हमारा एक पोर्शन है, बीच में ब्लैंक्स है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शंस गिवन है उन्हें ऐड करना है, सभी के बीच रिलेशन एडिशन का है। अब हम ऐड करते हैं, टेक द एलसीएम। यहाँ पे हमने देखा ये एक होल क्वांटिटी है, ये एक मिक्स क्वांटिटी है, राइट। अब हमने टेक का एलसीएम लिया 1/1 +
2/3 प्लस 1/2। राइट, मैंने यहाँ 1 क्यों लगाया? यहाँ सभी के डेनोमिनेटर बनाने के लिए, इन दो के गिवन थे तो इसका नहीं था, इसलिए लिखा है कि हमसे मिस्टेक ना हो। 2 और 3 का एलसीएम 6। डेनोमिनेटर से ऑलवेज एलसीएम डिवाइड करना होता है, वो डिवाइड भी कंप्लीट होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 1 से डिवाइड किया 6 और 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6। आप 3 से डिवाइड करें इस 6 को, 3 से जब 6 डिवाइड हुआ 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। जो क्वोशिएंट आता है उससे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। आप 2 से इसको डिवाइड करें हम 6 को, तो हमारे पास रिमाइंडर क्वोशिएंट क्या आएगा 3 जा, रिमाइंडर क्या आया 0। इस 3 का मल्टीप्लाई उस 1 से, दैट्स ओके। आप सभी का एडिशन करें, 6 + 4 10 + 3 13, 13/6। ओके, ऐसे इधर हम सोल्व करें। 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 3 जा 18 और 1 ऐड किया, ये मिक्स फ्रैक्शन था, पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। माइनस फिर से एक होल क्वांटिटी है, एलसीएम लिया। राइट, आप टेक एलसीएम 1 and 6, एलसीएम इज 6। आप 6 से डिवाइड किया, वी गेट 1, 1 का 19 से मल्टीप्लाई 19, माइनस 1 से डिवाइड किया 6 को 6 और 6 का इस 1 से मल्टीप्लाई, हमें क्या मिला 13/6। बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, इक्वल है। राइट, अब यहाँ से एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, हम बड़े नंबरों को ऐड कैसे करते हैं। होल क्वांटिटी जितनी भी है आपके पास हम ऐड कर लेते हैं। अब जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इज होल क्वांटिटी, बीच में रिलेशन प्लस, प्लस ऑपरेशन पर ही अप्लाई है। इस नंबर को हम राइट कर सकते हैं किस फॉर्म में, 1 कंप्लीट 2/3। इसका सिर्फ ये सिंबल हटाया हमने और इनको पास बिठा दिया, तो क्या लिखा 1 कंप्लीट 2/3। राइट, वो फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, उसके साथ नहीं है, ये पहले फ्रैक्शन से ऐड किया है मैंने। आप इसको, ये मिक्स फॉर्म आ गई, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3 प्लस आप 3 से 2 फ्रैक्शन हो गए, एलसीएम इज 6। 3 से डिवाइड किया 2, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड किया क्वोशिएंट इज 3 का 1 से, सेम आंसर आया। बट हमारा स्टेप एक कम हो गया, जहाँ हमने 3 फ्रैक्शंस ऐड किए वहाँ 2 ही किए। ऐसे ही होल क्वांटिटी हो इन सबके साथ, तब हम क्या करते हैं, सबकी होल क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं और देन आफ्टर फ्रैक्शनल को ऐड करते हैं, तो वो इजी हो जाता है। ये इसका शॉर्ट मेथड है। आपसे ये पूछा जाए, पर ये बात ध्यान रखने हैं कि सिर्फ प्लस साइन में है, इसमें नहीं करना हमें, ऐसा ये नहीं होगा ऐसे। राइट, ये हो जाएगा प्लस है उसके साथ बैठने पे। अब किसी एक शॉर्टकट पे आपका अगला क्वेश्चन डिपेंड करेगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4 + 7/8 और ब्लैंक्स पूछा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 + 7/8। मैंने अपना डायरेक्ट आंसर लिखा 4 कंप्लीट 7/8, दैट्स ओके, रॉन्ग नहीं है। लिखा नहीं है ना कि आपको इम्प्रॉपर में करना है, मिक्स में करना है, आपने आंसर दे दिए इजी से। वैसे हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, 4/1 + 7/8, टेक का एलसीएम 8, 1 से डिवाइड किया 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1 प्लस 7 क्या आया 39/8। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तब फिर हम पास आंसर यही आएगा। डिवाइड करके देखो, 8 को डिवाइड किया 8 4 जा 32, अब यहाँ 7 तो 4 कंप्लीट 7/8। टाइम लगा ना हमारा, हमें टाइम टेकन नहीं, टाइम कंज्यूम करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। लिख सकते हैं हम, MCQ है, ब्लैंक्स है, हाफ मार्क्स में होते हैं, उन पे हमें टाइम टेकन नहीं कंज्यूम करना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस का है, वो कैलकुलेट होगा, सोल्व होगा, शॉर्टकट से नहीं होगा। क्या है उसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में 2 - 3/5 कैलकुलेट करें हम, वही टेका एलसीएम मेथड से। 1 से डिवाइड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 -5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 3 से, वी गेट 7/5 कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस का मीन्स होता है हम जैसे रोड क्रॉस करते हैं, अपोजिट साइड जाते हैं ना, वही क्रॉस, वही अपोजिट डायरेक्शन यहाँ यूज होती है, उसमें हमें कंसंट्रेटिव होके वर्क करना है। लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट में सेकंड में, दोनों में टोटल 6 पार्ट हैं। मैं यहाँ पर एक पार्ट सोल्व कर रही हूँ, राइट। पार्ट फर्स्ट का पार्ट सेकंड टेक कर रहे हैं। गिवन है हमारे पास 3/8 एंड 9/16, ये नंबर, ये फ्रैक्शंस गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या है हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमें जो 3 के अपोजिट डायरेक्शन ये हुई, इसमें न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर का अपोजिट डेनोमिनेटर है, ऐसे ही न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर आना है। अब जब जो न्यूमरेटर आपका फर्स्ट फ्रैक्शन के पास है उसका प्रोडक्ट उसके नीचे लिखना है, 3 का मल्टीप्लाई 16 से, ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई 8 से, जस्ट इसके नीचे 9 मल्टीप्लाई 8, इनके बीच में कोई सिंबल्स नहीं होता, गैप होता है सिर्फ। अब 16 3 जा 48 और 9 8 जा 72, विच नंबर इज ग्रेटर? 72, और ग्रेटर नंबर की तरफ मुंह खुला हुआ और स्मॉलर नंबर की तरफ मुंह बंद। सिंबल लगाते वक्त ये ध्यान रखना है। 48 किस फ्रैक्शन के नीचे आया है? 3/8 के। 3/8 स्मॉलर फ्रैक्शन है, 9/16 ग्रेटर फ्रैक्शन है। दैट्स क्लियर? ओके, सभी पार्ट्स इसी तरीके से करने हैं। इसी के पार्ट नंबर बी में एक पार्ट है, पार्ट नंबर बी का भी सेकंड पार्ट है, वहाँ एक फ्रैक्शन कंप्लीट है 8 और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 14/3। अब इसके पास डेनोमिनेटर नहीं है, फर्स्ट ऑफ वी राइट डेनोमिनेटर, और हम हमेशा डेनोमिनेटर क्या राइट करेंगे? 1। क्यों करते हैं 1 ही, और डिजिट क्यों नहीं करते? 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी क्वांटिटी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। हमें क्वांटिटी सेम रखनी होती है कि वो 8 है तो 8 ही रहना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हम 2 रखते तो 4 बन जाएगा, हम 3 रखेंगे तो कुछ नया बनेगा, इसलिए हमेशा 1 रखेंगे ऑलवेज। आप वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 3, आप ऐसे ही 14 × 1 वो उसके नीचे रखा, 8 3 जा 24, 14 1 जा 14, विच नंबर इज ग्रेटर? 24। 24 क्वांटिटी किस फ्रैक्शन की है? 8 की है। 8 ग्रेटर है किससे? 14/3, तो ग्रेटर की तरफ मुंह खुला हुआ और स्मॉलर की तरफ मुंह क्लोज, राइट, बंद हुआ। ओके, ये जब कंप्लीट नंबर मिल जाए तो वहाँ हम डेनोमिनेटर 1 रख सकते हैं, 1 रख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये कंपैरिजन था ओनली 2 फ्रैक्शंस का, तो ये मेथड अप्लाई हो रहा था ओनली 2 फ्रैक्शंस पे क्रॉस मल्टीप्लाई। मोर देन 2 होगा तो वही हमारा पुराना मेथड टेका एलसीएम से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ रीड क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर्स। फ्रैक्शंस का एक ग्रुप गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन फ्रैक्शंस क्या हैं? गिवन फ्रैक्शंस है हमारे पास 5/6, 7/16, 3/8, 6/12। अब
अब मोर देन फ्रैक्शन से, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, कंपैरिजन ही है ये भी अब, बट मोर ग्रुप में है, मोर देन 2 फ्रैक्शंस का है। टेक अ एलसीएम, फर्स्ट ऑफ एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर्स क्या क्या है, 6, 16, 8 एंड 12, ये डेनोमिनेटर्स है। फर्स्ट ऑफ प्राइम नंबर से डिवाइड करना हमें, 2 से हो रहे हैं, 2 नंबर एटलीस्ट 1 टाइम डिवाइड होने ही चाहिए, तो 2 3 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, नेक्स्ट अगेन 2 से 3 नहीं होगा एज इट इज, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, नेक्स्ट अगेन 2 से 3 एज इट इज, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 एज इट इज। आप 3 से, अब 2 सिंगल रह गया इसलिए नहीं करेंगे, 3 1 जा, 2 एज इट इज, 3 1 एज इट इज, 3 1 जा। एलसीएम हमारे पास क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48, राइट, 24 2 जा 80 48। अब एलसीएम हमारे पास डिवाइड करें हम, डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है एलसीएम को, 6 से डिवाइड करें हम, 6 8 जा 48, देन वी गेट 8, 8 5 जा 40, 16 3 जा 48, 3 7 जा 21, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18, 12 4 जा 48, 4 6 जा 24। हमें राइट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, और फ्रैक्शंस को ही राइट करना है। जो ये वैल्यूज आई हैं, नंबर्स आए हैं हमने, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, विच क्वांटिटी स्मॉलेस्ट, 18, 18 का फ्रैक्शन कौन है, 3/8, 3/8 राइट किया, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, छोटे की तरफ बंद मुंह होता है, बड़े की तरफ खुला हुआ। नेक्स्ट नंबर 21 हमारा क्या है, 7/16, नेक्स्ट है 24, उसका फ्रैक्शन है 6/12, और नेक्स्ट है हमारे पास 5/6। ये ऑर्डर मेंशन है, डिफरेंस है, गिवन में कॉमास होते हैं और ऑर्डर जब मेंशन करते हैं तो हम सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल से पता लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपोजिट हो जाएगा क्योंकि वहाँ वर्क अपोजिट है। क्या वर्क है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, छोटा नंबर बड़ा नंबर सबसे आगे आएगा तो उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा। ओके, अब सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन बी का, मॉडल नंबर 2 है। सेकंड मॉडल में 3 क्वेश्चंस हैं। फाइंड द सम, फाइंड द डिफरेंस एंड सिंप्लीफाई। सम में हमें ऐड करना है, डिफरेंस में हमें माइनस करना है, सिंप्लीफाई में दोनों साइन है, प्लस माइनस एक साथ आए हुए हैं। आप क्या फर्स्ट करते हैं, क्या लास्ट करते हैं। इंटीजर में आप सीख चुके हो, सेम साइंस आर एडिड एंड डिफरेंट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड। या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थर्ड का। थर्ड में वही 6 पार्ट है, एक पार्ट टेक कर रहे हैं यहाँ पे, पार्ट बी का, पार्ट बी 4 complete 2/3 plus 2 complete 1/6. First off we observe present fractions are in form of mixed form. Mixed fraction कभी भी सोल्ड नहीं होता, वो पहले कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर में, चाहे आप ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, पहले कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर। कन्वर्ट कैसे करना है हमें, 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 कंप्लीट क्वांटिटी है, डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर ऐड होता है और नीचे डेनोमिनेटर वही रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं। प्लस का साइन ऐसे ही इनका 6 और 2 का मल्टीप्लाई और देन आफ्टर एडिड 1 और डेनोमिनेटर सेम एज इट इज गिवन। 4 3 जा 12 प्लस 2 14/3 प्लस 6 2 जा 12 और 1 13/6। 3 and 6 सेम टेबल कंटेन इन 3 की टेबल में है दोनों। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6,
और 3 से डिवाइड भी हो रहा है, 6 से भी डिवाइड, तो एलसीएम इज 6, राइट। 3 से डिवाइड किया 2, 14 2 जा 28 प्लस 6 से डिवाइड किया 1, 1 का 13 से 13। अब ऐड करते हैं वंस प्लेस का वंस प्लेस में, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 6। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना है। 6 से डिवाइड किया, 6 इज 36, रिमाइंडर इज 5। राइट कैसे करते हैं हम? 6 कंप्लीट, ये वाला 6 जो क्वेश्चन है, 5 ऊपर और ये 6 नीचे, ये आपका आंसर है। अब सभी क्वेश्चंस जो एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के हैं, वो आप ट्राई करेंगे इटसेल्फ, ओके, खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लंबा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, इनसे वो ले लेते हैं एग्जाम्पल के बेस पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी पार्ट नंबर थर्ड। गिवन है हमारे पास 4 कंप्लीट 5/6 प्लस 3 कंप्लीट 5/12 माइनस 2 कंप्लीट 3/8। दैट्स ओके, ये गिवन स्टेटमेंट है। यहाँ दोनों साइन है, सिंप्लीफाई के जैसा ही है, यहाँ अकेला एक माइनस नहीं है, दोनों हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। 4 6 that 24 plus 5 29/6, that's okay। 12 3 जा 36 plus 5 41/12, ओके। अब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ वी सोल्व ब्रैकेट। 6 and 12 अगेन सेम कंडीशन कि both are contained in a table of 6, greater number is 12, तो take LCM is 12। 6 divided 12 we get 2, और 2 multiplied 29 58 plus 12 divided 12 we get 1, 1 multiply 41, 8 plus 1 9, 4 plus 5 9/12। अब ये सोल्व हो गया, इस ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब इस मिक्स को कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में। 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19/8, राइट, माइनस 19/8। अब एलसीएम लेंगे हम, 12 and 8 एलसीएम इज 24। एलसीएम दोनों से डिवाइड होता है, तो मैंने नंबर चूज कर लिया डायरेक्टली। 12 2 जा और 2 से इसका मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 9। 8 से डिवाइड हुआ, 8 इज डिवाइडेड 24, वी गेट 3, 19 3 जा 57। अब 8 - 7 1, यहाँ से 9 - 5 4 और 1, 24 से डिवाइड किया हमने। 24 6 जा 144 होता है, तो ये 5 जा पे जाएगा। टेबल लर्न नहीं है तो आप डिवाइड करेंगे, राइट। 25 तक तो टेबल लर्न होना ही चाहिए वैसे। 24 5 जा 120, रिमाइंडर इज 1 2। अब राइट कैसे करें हम? 5 कंप्लीट 21/24। अब हमने यहाँ इसे कट नहीं किया ना कट, एज इट इज डिवाइड कर लिया कि 144 दिख रहा था, ये 3 से हो रहा था, वैसे करते हैं हम। 4 + 1 5 + 6, तो 6 3 की टेबल में आता है, 24 में भी ऐड 6 हो रहा है, आता है। अब हम वहाँ कर सकते हैं 3 7 जा और 3 8 जा, तो इसको राइट कैसे कर सकते हैं हम? 5 कंप्लीट 7/8, ओके। तो वहाँ छोटा नंबर हो गया, दिख गया ना, ये रिड्यूस हो रहा है, सिंपलेस्ट हो रहा है, और भी रिड्यूस। यहाँ कट करते तो क्या था? 3 4 जा 12, 2 3 7 जा और 3 8 जा 47/8, वो डिवाइड छोटा हो जाता, राइट। क्लियर? आई होप यू क्लियर दैट। क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई, वहाँ सेम ऐसे ही है, साइन पे डिपेंड करेगा, आपको प्लस करना है माइनस करना है, वही एलसीएम मेथड से है। तो क्वेश्चन 5 के ऑल पार्ट्स अब आप ट्राई करेंगे इटसेल्फ, ओके। क्लियर?
Question 1 to question 5, both sections A and B, try in your RC. Today homework.